कृष्ण और सुदामा बचपन से ही मित्र थे। वे दोनों एक ही शिक्षक से पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। हालांकि उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरे के संपर्क में रहने का वादा किया था, लेकिन समय के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। वर्षों बाद कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद वे द्वारका के राजा बने और रुक्मिणी से विवाह किया। दूसरी ओर सुदामा पंडित बन गए और उन्होंने उस लड़की से विवाह किया जिसके माता पिता ने उनके लिए चुना था। सुदामा बहुत निराशा में था क्योंकि वो गरीबी से त्रस्त था और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता था। अपने बीमार शरीर के कारण वो उन्हें खाना खिलाने का काम भी नहीं कर पाता था। उन दिनों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उनकी स्थिति की गंभीरता को जानकर सुदामा की पत्नी ने कहा कि उन्हें भगवान कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। हालांकि सुदामा झिझक रहा था क्योंकि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो किसी मित्र से मदद मांगे। न चाहते हुए भी उसने जाना चुना। सुदामा एक छोटी थैली में चावल का अंतिम टुकड़ा एक विनम्र भेंट के रूप में लेकर कृष्ण के महल की यात्रा पर निकल पड़े। जब वो महल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों को उनकी पहचान पर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके पुराने मित्र सुदामा के बारे में सूचित किया। ये सुनकर भगवान कृष्ण अपने सबसे पुराने मित्र सुदामा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा के पैरों से खून बहता हुआ देखा क्योंकि वह अपनी गरीबी के कारण नंगे पैर चल रहे थे। एक बार महल के अंदर कृष्ण ने आग्रह किया कि सुदामा उनके सिंहासन पर बैठे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके पैर धोए। खुशी से भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वो उनके लिए क्या उपहार लाए हैं। सुदामा ने चावल की छोटी थैली दिखाते हुए कहा कि वो बस इतना ही दे सकता है। भगवान कृष्ण सुदामा की परिस्थितियों से अवगत होकर खुशी से चावल खाने लगे। 2 मुट्ठी खाने के बाद भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने हस्तक्षेप किया और सुझाव दिया कि वो दूसरों के लिए कुछ छोड़ दे। यात्रा के बाद सुदामा अपने भविष्य और उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित होकर घर लौट आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी साधारण झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई थी। जब सुदामा चावल का आनंद ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने बिना किसी अनुरोध के उन्हें बहुत सारी संपत्ति प्रदान की थी। प्रत्येक मुट्ठी चावल विभिन्न लोगों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुदामा को 2 लोगों का स्वामी बनाने की कृष्ण की इच्छा को दर्शाता है। वो उसे तीसरी दुनिया भी देना चाहता था।